नमस्कार बच्चों। आज हम लेखन कौशल के अंतर्गत पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र लेखन के अंतर्गत बच्चों हम कई बातें हैं जिनकी जानकारी हासिल करेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनको सही ढंग से किस प्रकार से लिखा जाए, उनका सही ढंग क्या है, पत्रों का प्रारूप कैसा होता है, कैसा फॉर्मेट होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं और लिखते समय हमें किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार की बातों की चर्चा आज हम पत्र लेखन के अंतर्गत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बच्चों, पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक को इनफॉर्मल भी कहते हो आप, औपचारिक फॉर्मल कहे जाते हैं। तो जानते हैं, पहले हम अनौपचारिक पत्रों की ही चर्चा करेंगे कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या होता है, किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, किस कौन कौन लोग हैं जिनको हम ये पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र जो हैं वो वैयक्तिक या अनौपचारिक, हम कुछ भी इसको कह सकते हैं, वैयक्तिक भी कह देते हैं, व्यक्तिगत भी कह देते हैं। वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। पत्र लिखते समय जो बातों का हमें ध्यान रखना है, जरा उन पर ध्यान दे लें, थोड़ा उन पर चर्चा करें। पहली बात तो ये कि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होनी चाहिए, प्रेषक भेजने वाला। उसके बाद दूसरी बात कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसको हम प्रेषिती भी कह देते हैं, उसके प्रति हमारा क्या संबंध है। क्योंकि व्यक्तिगत पत्र जो है वो जिन लोगों के साथ हमारा कोई भी संबंध है हम उनको ही लिखते हैं। तो क्या संबंध हमारा उस व्यक्ति के साथ है, उसके अनुसार ही हम अभिवादन या संबोधन के जो शब्द होते हैं वो लिखते हैं। यह पत्र प्रेषक और प्रेषित के संबंध पर आधारित है, तो अभिवादन का प्रयोग भी उसी के अनुसार होता है। जैसे आप अपने किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं, दादाजी को, पिताजी को, तो आप लिखते हो पूजनीय पिताजी या पूज्य दादाजी, सादर चरण स्पर्श। जिस प्रकार का आप संबोधन देते हो, अभिवादन भी उसी पर आधारित होता है। उसके बाद प्रेषक का पता। पत्र लिखते समय सबसे पहले हमें प्रेषक का पता लिखना चाहिए और ये पता जो है पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। तिथि या डेट कह देते हो आप, दिनांक कह देते हो। जहां पर हमने पता लिखा है ठीक उसके नीचे तिथि लिखी जाती है और ये तिथि उसी दिन की लिखी जाती है जिस दिन आप पत्र लिखते हो। तिथि आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। चाहे आप पहले दिन, फिर महीना और फिर साल लिखो, जिस तरह से कि 14 मार्च 2020, या फिर आप पहले महीना, फिर दिन और फिर साल भी लिख सकते हो, जैसे मार्च 14 2020। आप जो अनौपचारिक पत्र है बच्चों, उसमें अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट अपना सकते हो, इसमें ज़्यादा बंदिश नहीं होती। अब वैयक्तिक पत्र के ये मुख्य भाग थे जो हमने बात की। इसके बाद संबोधन। संबोधन जो है, कोई भी पत्र जब हम किसी को लिख रहे हैं तो वो किसको लिख रहे हैं, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उसके आधार पर हम संबोधन लिखते हैं। जो भी व्यक्ति है उसको हम किस प्रकार से पुकारेंगे, बड़ा है तो उसे कैसे पुकारेंगे, छोटा है तो कैसे पुकारेंगे, इस बात का ध्यान हमें रखना है। उसके बाद अभिवादन। अभिवादन में फिर वही बात आ गई कि आपका संबंध किसी के साथ क्या है, वो आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, आपके बराबर का है, कैसा है, उसी के आधार पर हम अभिवादन भी लिखते हैं। हम अपने बड़ों को चरण स्पर्श करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, लेकिन छोटों को हम मधुर स्नेह कह सकते हैं, नमस्ते कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं। मूल भाग। अब इसके बाद हमारे पत्र का मूल भाग आता है, वह भाग जिसमें हमें
लिखना है, क्या हम कहना चाह रहे हैं पत्र के माध्यम से, वो चीज इसमें आती है। परीक्षा में जब आपसे पूछा जाता है या आपसे कहा जाता है पत्र लिखने के लिए, तो उसकी विषय वस्तु उसके साथ दी गई होती है। वह विषय वस्तु इस भाग में आती है, इस मूल जो भाग है उसमें वो विषय वस्तु आती है। विषय वस्तु जब हम लिखते हैं तब भी हम इस जो मूल भाग है उसको 3 हिस्सों में अक्सर हम बांट लेते हैं। पहला है जिसमें हम कुशल क्षेम बताते हैं, हम यहाँ पर राजी खुशी हैं, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आप भी वहाँ कुशलता से होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, कुछ इस प्रकार की बातें हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद हम मूल विषय पर आते हैं, जो कहा गया है, जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं वो लिखते हैं। और अंत में फिर हम शुभ कामनाएं देते हैं, घर के जो बड़े लोग हैं उनको अपना अभिवादन करते हैं या उनके प्रति अपनी कामनाएं करते हैं। तो पत्र का जो ये हिस्सा है इसमें ये आएगा। और उसके बाद बच्चों मंगल कामनाएं हो गई। मंगल कामनाओं के बाद उपसंहार यानी पत्र जहां आप समाप्त कर रहे हो वहां आप क्या लिखोगे, वहां आप जिस भी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो उसके साथ अपना जो संबंध है उसके आधार पर आप लिखते हो कि आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पोता या आपका प्रिय मित्र, आपका शुभ चिंतक, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आपका रिश्ता है, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उसी के आधार पर आप लिखते हो। और फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखते हो या हस्ताक्षर करते हो। बच्चों अगर आप हस्ताक्षर कर रहे हो तो एक बात का खास तौर से ध्यान रखें कि आपके हस्ताक्षर समझ में आने चाहिए, वो पढ़े जा सकें कि ये किसने लिखा है। और अगर आपके हस्ताक्षर ऐसे हैं कि जो सही ढंग से समझ में नहीं आते हैं तो आप हस्ताक्षर के बाद अपना नाम अवश्य लिखें ताकि वो अच्छे से समझा जा सके। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। जो भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें किस तरह से संबोधन देने हैं, बड़ों को कैसे, छोटों को कैसे, और किस प्रकार से उनका अभिवादन करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब हम अपने से बड़े लोग जो हैं, जो आदरणीय हमारे संबंधी हैं, उनके लिए हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं, पहली बात प्रशस्ति, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि इस प्रकार से हम उनको संबोधित करते हैं। प्रशस्ति एक तरह से उनको जो संबोधन करने का हमारा तरीका है बच्चों उसे कहा गया है। उसके बाद अभिवादन जब हम उनका करते हैं तो उसमें सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार इत्यादि ये आते हैं। और उसके बाद जब आप पत्र समाप्त करते हैं तो आप आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा, जो भी आपका रिश्ता है उसके आधार पर आप लिखते हो। इसके बाद जब हम अपने से छोटों या बराबर वालों को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या हम उनको संबोधन देंगे और क्या उनका अभिवादन करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो हमसे छोटे हैं या बराबर के हैं उनको हम प्रिय कहेंगे, चिरंजीव कह सकते हैं, प्यारे मित्र कह सकते हैं, प्यारे भाई कह सकते हैं। जो भी आपका बराबर का या छोटा है उसको आप प्रिय या प्यारा कह सकते हो। अभिवादन में आप मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, इस प्रकार के आशीर्वाद भी दे सकते हो। और समाप्ति में तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभेच्छु, इस प्रकार का कुछ भी आप उसके साथ अपना संबंध लिख सकते हो और उसके बाद आप अपने हस्ताक्षर करोगे। अब बच्चों देखिए, जो हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे उसका प्रारूप क्या रहेगा। सबसे ऊपर, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, ये एक साथ आप इस प्रारूप को देखोगे तो ये चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। पत्र सही ढंग से कैसे लिखना है ये चीज़ आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। सबसे ऊपर प्रेषक का पता, प्रेषक यानी जो पत्र भेज रहा है उसका पता। उसके बाद दिनांक, दिनांक के बाद संबोधन, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसको किस प्रकार से संबोधित करोगे, क्या कहोगे। उसके बाद अभिवादन करोगे,
फिर पहला अनुच्छेद जो आप लिखने जा रहे हो या जो मुख्य आपका विषय वस्तु वाला भाग है, उसमें हम इसको 2 या 3 भागों में बांट लेते हैं, 3 भागों में बांटते हैं ताकि अच्छे से समझ में हमें आ जाए। सबसे पहले हम कुशल क्षेम बताएंगे, उसके बाद में जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे, और अंत में हम समाप्ति के दौरान उनको जो आशीर्वाद देना है या कोई अभिवादन करना है वो लिखेंगे। और अंत में हम जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा जो भी संबंध है उसके आधार पर अपने बारे में लिखेंगे और फिर अपना नाम या फिर हस्ताक्षर करेंगे। तो बच्चों, ये तो था हमारा अनौपचारिक पत्र, ऐसे वाले पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को या जो हमारे प्रिय लोग होते हैं उनको लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत बच्चों ज्यादा नियम कायदे मानने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा ध्यान हम नहीं रखते हैं इसमें। इसके अंतर्गत हम अपने कुछ जो व्यक्तिगत बातें हैं वो भी लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा बंदिश नहीं होती। अब हम औपचारिक पत्रों की बात करेंगे। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो किसी कार्यालय के लिए या किसी सरकारी अधिकारी के लिए या फिर किसी व्यवसाय के लिए हम लिखते हैं। उनमें हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है कि पत्र को किस तरह से लिखा जाए, उसका प्रारूप कैसा रहे। तो आइए अब हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक तो हमने एक ही तरीके का पढ़ा कि जिसमें ठीक है कोई भी संबंधी को, छोटे को, बड़े को, उनको जो हम लिखते हैं। और औपचारिक कई प्रकार के हैं बच्चों, अलग अलग कामों के लिए जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उसके आधार पर अगर हम देखें तो औपचारिक पत्र सबसे पहले प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, ये अवकाश के लिए, कोई सुधार कार्य के लिए या फिर किसी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, इस प्रकार के ये पत्र होते हैं। इसमें दूसरा जो पत्र है वो है संपादकीय पत्र, शिकायत, समस्या, सुझाव, अपील और निवेदन के लिए लिखे गए पत्र। फिर है कार्यालयी पत्र, किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र आदि। और चौथा है व्यावसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र। अब हम इनको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले प्रार्थना पत्र की बात करते हैं। प्रार्थना पत्र वे पत्र हैं जिन पत्रों में कोई निवेदन किया जाता है या प्रार्थना की जाती है। देखिए, ये अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा है हमारा संपादकीय पत्र। संपादक के नाम पर जो पत्र हम लिखते हैं, हम अपनी किसी समस्या को जो दुनिया के सामने हम लाना चाहते हैं, सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं या लोगों के ध्यान में लाना चाहते हैं, तो हम किसी भी समाचार पत्र में अपना पत्र छपवाते हैं, वो संपादकीय पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के जो पत्र हम लिखते हैं वो संपादक को ही संबोधित किए जाते हैं, जबकि जो उनकी विषय वस्तु है वो हमारी आम जनजीवन की जो समस्याएं होती हैं वे होती हैं। तीसरा है बच्चों कार्यालयी पत्र। विभिन्न जो कार्यालय हैं उनके प्रयोग के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उनकी आपसी बातचीत के लिए, उनके आपसी काम के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उनको कार्यालयी पत्र कहते हैं। ये पत्र किसी देश की सरकार अथवा अन्य देश की सरकार के बीच, सरकार और दूतावास या राज्य सरकार के कार्यालयों, संस्थानों आदि के बीच लिखे जाते हैं। इसके बाद है बच्चों व्यापारी अथवा व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान को खरीदने, बेचने या रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि औपचारिक पत्रों में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, फॉर्मल चीजें हैं उनमें तो नियम होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में नपीतुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। इसमें हम हालचाल नहीं पूछते। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए।
यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन लिखेंगे अपने पते के स्थान पर, और क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखेंगे। अक्सर जब आप परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा के लिए जब पत्र लिख रहे होते हो तो उसमें आपको अपनी पहचान नहीं बतानी होती, या तो पत्र के अंदर आपको कोई नाम या पहचान दी होती है कि मान लीजिए आप फलां जगह के ये व्यक्ति हैं और आपको पत्र लिखना है, तो आप उसके हिसाब से लिखते हो। और अगर नहीं दिया गया है तो फिर आप परीक्षा भवन और अपने नाम की जगह क ख ग लिखते हो। और पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें, मार्जिन लाइन छोड़कर, तब हम पत्र को लिखते हैं। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। बच्चों, जो अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं उनको लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपके पर्सनल या व्यक्तिगत पत्र नहीं है, ना ही सामने जो पढ़ रहा है वो आपका कोई व्यक्तिगत संबंधी है जो आपकी लिखी हुई सब बातों को ध्यान से पढ़ लेगा। अधिकारियों के पास फुर्सत नहीं होती है आपको। जब भी आप औपचारिक पत्र लिखते हो तो बिल्कुल नपी तुली भाषा में पूरी पूरी बात ही लिखनी चाहिए ताकि अधिकारी उसको ढंग से पढ़ सके। जो मेन बात है आपकी विषय के अंतर्गत आप लिखते हो वो विषय इसमें अवश्य लिखना चाहिए, और हो सके तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि पता चल जाए, अधिकारी जो है वो तुरंत देखते ही समझ जाए कि आपने ये पत्र किस विषय में लिखा है। और बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, कोशिश करिए कि एक ही पृष्ठ में वो समाप्त हो जाए ताकि पेज को पलटना और वो परिश्रम अधिकारी को नहीं करना पड़े, एक ही जगह सारी बात आ जाए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्र के अंग अब देखते हैं बच्चों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। पत्र प्राप्तकर्ता का पदनाम तथा पता। देखो, जैसे आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं, तो सबसे पहले आप जिसको लिख रहे हैं उसी का पता लिखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय हिसार छावनी, या जो भी कहीं का भी आप किसी भी स्कूल का जो आप पता लिखते हैं। जो प्राप्त करता है हम उसका पद नाम यानी उसकी पोस्ट और उसका पता लिखते हैं। ये नाम से नहीं लिखे जाते। जैसे हम जो पत्र अनौपचारिक लिखते हैं उसमें तो हम अपने मित्र को जैसे लिख रहे थे, मित्र को उसके नाम से संबोधित करते हैं। लेखन पत्रों में हम पोस्ट से संबोधित करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें, ये बात बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चों, संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसको क्या संबोधन देंगे, महोदय, माननीय, जो भी आप उसको संबोधन देंगे वो लिखा जाएगा। उसके बाद में विषय वस्तु, विषय वस्तु के अंतर्गत भी दो अनुच्छेद आप बना सकते हो, दो बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो। पहला अनुच्छेद जिसमें आप अपनी समस्या के बारे में लिख रहे हो उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सविनय निवेदन है या उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं, जैसे आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, इस तरह से करके अपने बारे में आप लिखिए। उसके बाद आपकी क्या समस्या है उसके बारे में लिखोगे, और अगले पैराग्राफ में आप लिखोगे कि इस समस्या के मामले में आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, आपको किस प्रकार से अपनी उस समस्या का हल चाहिए, वो लिखना है। और उसके बाद हम लिखते हैं कि अगर आप इस तरह से आप आग्रह करते हैं और फिर मैं आपका आभारी रहूँगा, या कुछ इस तरह से एक लाइन हम लिखते हैं, और उसके बाद धन्यवाद लिखकर हम इस पत्र को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम हस्ताक्षर व अपना नाम लिखते हैं। अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्य, इस तरह से लिखते हो। और अगर किसी और को लिख रहे हो तो फिर आप भवदीय या भवदिया या प्रार्थी भी लिख सकते हो, ये लिखते हो, और उसके बाद अपना नाम लिखते हो। फिर अपना पता, शहर, मोहल्ला, इलाका, जो कोई भी है, शहर, वो सब लिखते हो, और उसके बाद दिनांक लिखते हो। दिनांक बच्चों आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, विषय से बिल्कुल पहले, जहाँ आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, पद नाम और वो सब लिखते हैं, पत्र को पाने वाले का पता लिखते हैं, उसके बाद भी आप चाहें तो दिनांक लिख सकते हैं। ये दोनों ही ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो। अब आप
अनौपचारिक औपचारिक पत्र है उसका फॉर्मेट या प्रारूप देख लीजिए। जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। सबसे ऊपर औपचारिक पत्र का प्रारूप देखिए। प्रधानाचार्य को पत्र, प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, विषय, फिर उसके बाद माननीय या महोदय, दोनों में से कोई भी एक संबोधन हम देंगे। महिला है तो हम महोदया भी कह सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं, पुल्लिंग में भी अगर आप लिख रहे हो तो चलता है, पोस्ट के लिए चलता है। उसके बाद 2 अनुच्छेद हो गए। पहले अनुच्छेद में आपका परिचय और आपकी समस्या, और दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या हल चाहते हैं वो। उसके बाद वही धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, क ख ग, कक्षा, दिनांक जो है वो लिख दोगे आप। इसी तरह से जब आप व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तब आप क्या करते हो, प्रेषक का पता। व्यावसायिक पत्र में पहले आप ऊपर अपना पता लिखते हो और दिनांक लिखते हो। उसके बाद जिसको पत्र मिलना है आप उसकी पोस्ट लिखते हो, पद नाम लिखते हो, उसका पता लिखते हो, और उसके बाद विषय लिखते हो। विषय के बाद फिर वही महोदय, फिर आपके वो 2 अनुच्छेद, पहले में समस्या, दूसरे में समाधान, फिर भवदीय, और फिर अपना नाम। अब औपचारिक पत्र में किस प्रकार से हम किसी को संबोधित करेंगे, किस तरह से उसका अभिवादन करेंगे, कैसे समाप्ति करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रशस्ति करना यानी संबोधित जो करोगे उसमें आप श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि इन शब्दों से आप उनकी प्रशस्ति करेंगे। अभिवादन औपचारिक पत्रों में नहीं होता। ये नमस्ते और ये जो सब लिखते हो आप, ये अनौपचारिक पत्रों में होता है, औपचारिक में नहीं होता। समाप्ति पे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और किसी और को लिख रहे हैं तो भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा जो है पत्र लेखन यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि पत्र शुद्ध रूप से लिखना आप इसके माध्यम से सीख गए होंगे। धन्यवाद।